तो सिने लवर, वेलकम टू कैफे बितान। बात करेंगे ऑल द डेविल्स आर हियर इस फिल्म की। तो फिल्म का जो नाम है ऑल द डेविल्स आर हियर, वो मेरे ख्याल से शेक्सपियर या किसी मैं भूल रहा हूँ, या शेक्सपियर ही हो, खैर जो भी हो, एक बहुत बड़े जो साहित्यिक हैं उनके किसी नॉवेल, पोएम या उनके किसी लिटरेचर के इस लाइन से इंस्पायर्ड है कि द हेल इज़ एम्प्टी, ऑल द डेविल्स आर हियर। फिल्म जो है वो अमेज़ॉन प्राइम, यहाँ तक कि Z5 तक में हिंदी डब में अवेलेबल है। और फिल्म की कहानी को चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, कहानी कुछ यूँ है कि कुछ बैंक रॉबर्स होते हैं जो रॉबरी के बाद एक रिमोट लोकेशन के घर में रहने चले जाते हैं, क्योंकि ऊपर से ऐसे ही ऑर्डर हैं। तो वहाँ वो 7 दिन तक रहेंगे या कुछ दिन तक रहेंगे, जब तक कि ऊपर से ऑर्डर नहीं मिल जाते कि आगे क्या करना है। पैसे वगैरह उनके पास ही रहते हैं इस वक्त, मतलब ऐसी हालत में। तो फिर ऊपर से ऑर्डर आते हैं, कैसे कैसे ऑर्डर आते हैं या आते भी है या नहीं, उसके लिए प्लीज़ फिल्म देखिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि फिल्म आखिर कैसी रही। तो फिल्म के शुरुआत में ही जो क्रिमिनल बॉस और क्रिमिनल जो एम्प्लॉय है उनके बीच कुछ बातचीत होती है। तो वो सीन काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेरिक है। उस सीन्स के जो कलर ग्रेडिंग वगैरह वो भी काफ़ी बेहतरीन है। वो इतनी एटमॉस्फेरिक है कि एंगेजमेंट लेवल मैं ये नहीं कह रहा 100%, लेकिन काफ़ी हद तक तो बढ़ा देती है। फिर रॉबरी होती है, फिर वो रिमोट लोकेशन पे उस घर में जाते हैं। फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आप बोर नहीं होते, क्योंकि फिल्म बहुत छोटी है। और उस छोटी कहानी के बीच ही मैं कहूँगा कि थोड़े बहुत जो भी धीर स्थिरता है वो फिल्म मेंटेन करती है। अचानक कुछ हो गया ऐसा नहीं है। और क्योंकि फिल्म भी छोटी है और मेकिंग भी अच्छी है, तो अच्छे खासे टेम्पो के साथ आगे बढ़ती है, बिल्कुल बोर नहीं होते आप। प्रेडिक्ट, हाँ, रही बात प्रेडिक्शन की, तो आप करना शुरू कर देते हैं। अगर आप एक हद तक एक्सपीरियंस सिने लवर है तो आपको आप सोच सकते हैं कहीं ये घटना तो नहीं घटने वाली, कहीं वो घटना तो नहीं घटने वाली। लेकिन अंत में जो चीज़ घटती है, अंत में जो ट्विस्ट है, वो पूरी तरह से आपके प्रेडिक्शन को धराशायी कर देती है। आपको लगेगा कि यार ये पिक्चर तो 15 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, बेकार में चीज़ें मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता। जिस तरीके से फिल्म में वो जो घर को दिखाया गया है, वो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे या आप ये फील करेंगे कि वो घर ही मानो इटसेल्फ एक कैरेक्टर है। अब आप कह सकते हैं ये कैसी बात हुई, घर कैसे कैरेक्टर है, वो तो आप कह सकते हैं मुझसे, मैं तो थोड़ा ज़्यादा मतलब ये सेंसिटिविटी वाली बातें कर रहा हूँ। हाँ भाई, कुछ मामलों में सेंसिटिव हूँ, गुनाह तो नहीं है, सब मामले में नहीं हूँ, लेकिन कुछ मामलों में हूँ। तो वो घर इटसेल्फ एक कैरेक्टर है। वो घर नहीं, वो घर आसपास के लोकेशन और जिस तरीके से ऐसे बहुत से सीन्स है जिसमें डायलॉग नहीं है। जो वो लीड बुजुर्ग जो वो क्रिमिनल कैरेक्टर है, वो जब जाता है ऐसे कुछ सोचता है और वो कुछ मन ही मन में वो जब खड़ा होता है और उसी के डायलॉग्स चल रहे होते हैं, वो मतलब वो बोलता नहीं, बैकग्राउंड में उसी के डायलॉग्स चल रहे होते हैं। वो सीन्स तो सब मिला के मानो वो इटसेल्फ एक, क्या बोलूँ, एक लिविंग एंटिटी है। वो कैरेक्टर तो लिविंग एंटिटी है, लेकिन वो आसपास वो घर, वो भी एक लिविंग एंटिटी है। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूँ, बेहतरीन है, आपके कानों को बिल्कुल अलग करके लगती है इन ए पॉजिटिव वे। अच्छे इफेक्ट्स है और खासकर अंत में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत ही सूदिंग मेलोडिक है और एंगेजमेंट लेवल को बहुत बढ़ा देती है। डायलॉग्स की बात करूं तो शुरुआत में ही फिल्म में कुछ जो डायलॉग है वो आपको इमोशनल भी करते हैं और सोचने पे भी मजबूर करते हैं। फिल्म के बीच में भी ऐसे बहुत से डायलॉग हैं कि किस तरह से क्राइम वर्ल्ड एक दलदल है, वहाँ अगर कोई घुस जाए तो चाहकर भी कभी कभी निकल नहीं पाता। और वो बुजुर्ग क्रिमिनल जो लीड एक्टर है वो कहता है उसके जूनियर जो पार्टनर है उससे कि तुम मेरी तरह मत बनना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें आप जब सुनेंगे, उसकी भी लाइफ की जो बैक स्टोरी है, ट्रेजेडी है, तो आप एक हद तक इमोशनल ज़रूर होंगे। तो वो कैरेक्टर डेवलपमेंट भी, तो वो डायलॉग्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट वाइज वो जो लीड बुजुर्ग एक्टर हैं, वो उनकी जो एक्टिंग है वो ज़बरदस्त है। आप फील करोगे कि वो एक रिलेक्टेंट है, उस दिल भले ही क्रिमिनल हो लेकिन कुछ मामलों में दिल का अच्छा है। ये सब काम वो कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। क्यों चारा नहीं है, उसके लिए फिल्म देखिए। एक वायलेंट कैरेक्टर है, साइकोपैथ, देखते ही घिन आती है, देखते ही ऐसा लगता है कि आप मतलब जूता फेंक के मारो। फिर एक इनोसेंट सा एक ब्लैक कैरेक्टर है, वो भी ठीक है, इनोसेंट जैसा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और फिर एक अकाउंटेंट है जो कि मतलब जो जिसने ज़बरदस्त एक्टिंग की है, वो दिन रात वो ड्रग्स के नशे में रहता है। अब ये मुझे थोड़ी अजीब लगी, वो मैं बाद में बताऊंगा।
तो ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट से हम बिल्कुल एंगेज कर पाते हैं, और ख़ासकर जो लीड जो बुजुर्ग कैरेक्टर है उसी के ऊपर ज़्यादा जोर देती है फिल्म प्रेजेंटेशन में, उसी को मतलब मैं क्या बोलूँ हैमर करती है, या उसी को ज़्यादा एक्सप्लोर करती है, उसी को ज़्यादा डेप्थ के साथ दिखाती है। तो फिल्म में ओवरऑल धीर स्थिरता है, एटमॉस्फेरिक भी फिल्म काफ़ी हद तक है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी नेगेटिव लगी, जैसे कि वो जो मतलब इस तरह के मिशन में कौन ड्रग एडिक्ट को भेजता है, और वो भी वो अकाउंटेंट जो पैसे वगैरह संभाल रहा है, जिसके जिम्मेदार जिसकी और पैसे के अलावा भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे लोगों को कौन भेजेगा? क्रिमिनल नशा बिल्कुल करते हैं भाई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं उनका जो काम है उसके बीच आप ऐसे ड्रग एडिक्ट को भेज दें, नहीं तो वो काम कैसे होगा? कॉन्फिडेंशियल लोग चाहिए, और कॉन्फिडेंट वाले वो लोग होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटी हो या नॉन क्रिमिनल एक्टिविटी हो, वो लोग चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो, एफिशिएंट हो, ना कि ड्रग एडिक्ट। तो ये मैं ठीक समझ नहीं पाया क्यों इस ड्रग एडिक्ट अकाउंटेंट को भेजा बॉस ने। दूसरी तरफ एक और चीज़ मुझे थोड़ी नेगेटिव लगी कि जो लीड एक्टर है बुजुर्ग, जब भी उसका सीन्स आ रहा है यार वो फूके ही जा रहा है सिगरेट का ऐड कर रहा है क्या वो? नहीं ठीक है, आप बोलेंगे कि तो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, अगर स्मोकिंग ना भी देते हैं उसको या कम भी करते तो भी फिल्म में इतना सा भी प्रभाव नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। नहीं, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो आप ये फिल्म देखिए और उसके सीन्स को बिना स्मोकिंग के आप इमेजिन कर लीजिए। स्मोकिंग किए ही जा रहा है, जबकि मार खा के पड़ा है सब कुछ, मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा चोट है, खून भी निकला है शायद, तब भी वो पूरे, या मुंह पे वो क्या बोल रहे हैं, वो मुंह पे कीचड़ है तब भी वो स्मोक किए जा रहा है। खैर वो जो भी हो। फिर एक और चीज़ मुझे थोड़ी, मैं नेगेटिव इसको बोलूँ या ये एक स्टाइल है मुझे नहीं पता, फिल्म जब एंडिंग में जो ट्विस्ट है, जैसे कि मैंने कहा, तो सारे प्रेडिक्शन धराशायी हो जाते हैं, आपका दिमाग घूम जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों के जवाब स्टिल फिल्म डिलीवर नहीं करती। कुछ एम्बिग्विटी या अस्पष्टता फिल्म रखती है, जैसे कि एक सीन है कि अकाउंटेंट कार के स्टीयरिंग के ऊपर सिर रख के सो रहा है, अंत में दिखाते हैं जब चीज़ें अनफोल्ड होती है। अब वो मर गया या बस इंतज़ार के मारे सो रहा है, ये मैं समझ नहीं पाया। तो ऑफ कोर्स बहुत सी चीज़ें शायद आप समझ जाओगे फिल्म देखने के बाद अगर आप इंटेलेक्ट यूज़ करो तो, लेकिन कुछ चीज़ें पार्शियली थोड़ी तो ओपन एंडिंग या क्या बोलते हैं, ओपन एंडिंग या एम्बिग्विटी, पता नहीं, ये दोनों तो शायद अलग चीज़ है। खैर जो भी हो, तो कुछ अस्पष्टता फिल्म है, पार्शियली फिल्म रखती है, लेकिन ऑफ कोर्स फिल्म जो है बिल्कुल एंजॉयबल है। मैं IMDb में चेक कर रहा था कि फिल्म की जो रेटिंग है वो 5.7 है। नहीं यार, 6 के ऊपर तो होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी फिल्में 100 साल में एक बार बनती है, या 10 आउट ऑफ 10 नहीं, या 10 आउट ऑफ 9 नहीं, 9 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10 नहीं, लेकिन एक हद तक तो अच्छी है। और मैं ये इसलिए कह सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटिकल होकर फिल्म नहीं देखता। मैं सबसे ये उम्मीद नहीं करता कि वो तो मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायरेक्टर होंगे या ऐसा कुछ, लेकिन जो भी हो फिल्म बिल्कुल एंजॉयबल है। मैं तो रेटिंग नहीं देता, लेकिन मेरी नज़र में 6 के ऊपर ही है फिल्म, और मैंने एंजॉय किया। 1 टाइम वॉच है या नहीं वो मैं नहीं कहूँगा, वो आप देख के डिसाइड करें। और यही बोलूँगा, यही था हमारा रिव्यू। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।